बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, वो सब खैर खैरियत से होंगे। आज फिर एक वीक के बाद वीडियो आ रही है जी। मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रैवलिंग थी मेरी आउट स्टेशन, जिसकी वजह से मौका नहीं मिला। प्लस क्योंकि मार्केट माशाल्लाह ठीक जा रही होती है, तो ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं होती कि फ़ौरन किसी किस्म के सिचुएशन को जो है ना वो टैकल करने के लिए वीडियो बनाई जाए। तो आई एम लिटिल बिट रिलैक्स के चीज़ें ठीक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन चीज़ों को हमने टारगेट किया था उसमें आपने देखा कि एक स्टॉक है जिसको मैं बड़े अरसे से मेंशन कर रहा था। छोटा स्टॉक था, उस पर कई दफ़ा कमेंट भी आया कि इसकी जो फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू, वो ₹1 है, तो इसमें चांस नहीं है। लेकिन मैं यही कहता था कि दिस इज़ द राइट टाइम, इसको लेकर रख लें। जब इसका जो है आपको बेनिफिट मिलेगा तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि छोटा स्टॉक था। मैं बात कर रहा हूँ सिमेट्री की। आप सबको याद होगा IT सेक्टर में छोटे स्टॉक में मैं सिमेट्री को मेंशन करता था स्पेसिफिकली, जब ये 3.7 से नीचे 3.6 3.5 तक भी आई थिंक गया था। तो और उसको यही कहा था कि इसको रख के फ़िलहाल भूल जाएं आप। तो उसमें अब देखें फ़र्दर जो उसमें क्या पोटेंशियल है, क्योंकि अभी जो उसने मूवमेंट बना दी है, आई थिंक कि विद इन अ वीक वो मोर देन 75% का गेन तो दे चुका है। यानी तकरीबन 3.78 आप कर सकते हैं वहाँ से, वो तकरीबन 6.6 जो है ना वहाँ से वो वापस आया है। तो अब क्या आगे, अब उसमें क्योंकि बढ़ा है, अब सबकी नज़रों में आ गया। इससे पहले कोई इसको जो है ना वो टारगेट नहीं करता था। और मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि देखें, आपको असल फ़ायदा अब उन लोगों को हुआ जिन्होंने इसको टारगेट किया हुआ था। 3.9 पे किया था, 3.8 पे किया था, 3.6 पे किया था, 3.7 पे किया था, इवन 4 पे किया था। तो आप ये इमेजिन करें कि उसके बाद ये इसने अपर कैप लगाए हैं 2। तो अब जबकि दुनिया जो है वो 6 के आसपास जाके या 5.5 के आसपास जाके इसको टारगेट कर रही है, या कुछ ने 6.5 पे जाके टारगेट किया होगा, तो अब आप खुद एनालिसिस कर लें कि रिस्क फैक्टर कहाँ पे है और प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे है। तो इसी तरह ही जो स्टॉक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। कि किसी स्टॉक में आपको चंद माह वेट करना पड़ जाता है, किसी में आपको हो सकता है 1 साल वेट करना पड़ जाए, लेकिन अल्टीमेटली ग्रोथ जो सी है वो वहाँ पे मिलती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और मार्केट के वाले से नेक्स्ट वीक में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट अपने नए से नए हाई की तरफ जा रही है। बजट सर पे है और थोड़ा सा डिप आ सकता है, एकदम करेक्शन आ सकती है, बट उसको भी हमने अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना है, क्योंकि ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं। जब ओवरऑल चीज़ें ठीक है तो आप देखें कि इतने सालों से मार्केट जो है वो एक आप कह सकते हैं दबी हुई थी, स्ट्रेस में थी। यानी 2017 में हाई लगाया था उसने 54 का, और उसके बाद से फिर वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल साइड पे इशू आते रहे, कोरोना आ गया, इकनॉमिक इशू आते रहे, तो वो फिर वहाँ तक नहीं जा सका। अब जब उसमें मूवमेंट बनी है तो वो देखें, वो जो तकरीबन 4-5 साल का टाइम था वो अब पूरा आप देखें तो वो रिकवर हो रहा है। और ये भी डिस्कस किया था कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर अगर आप देखें तो वैल्यूएशन मार्केट के भी बहुत चीप है। तो मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि देखें मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन अब कुछ स्टॉक्स के अगर आप रेट देखें और वो आप ज़रा 2017 के रेट देखें तो अभी भी कम है। तो इसलिए पोटेंशियल स्टिल देयर, लेकिन रिस्क भी है। अब थोड़ा सा उसको हमने मैनेज करना है, तो इंशाल्लाह प्रॉफिट जो है ना वो आता रहेगा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जी KSE 100 की जो क्लोजिंग आई है फ्राइडे को, वो 868 पॉइंट के साथ 75,983 पे आई है। जो सी है 76,000 को भी क्रॉस कर लिया था। जो हाई लगा था वो 76,248 का था। तो मार्केट जी अपने नए से नए हाई बना रही है। उसमें हैवी वेट्स की कंट्रीब्यूशन आ जाती है। कभी बैंकिंग सेक्टर आप देखें तो उसमें मूवमेंट बनती है, तो ज़ाहिर बात है वो हैवी वेट्स हैं। कभी आपकी हब को ड्राइव कर देता है, कभी आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर ड्राइव कर देता है। बीच में आपने देखा कि सिस्टम वगैरह IT सेक्टर ने भी एक जंप लिया। तो क्योंकि सेक्टर स्विचिंग होती रहती है, तो इंडेक्स आपका उसका अल्टीमेटली बेनिफिट ले रहा है। और इंडेक्स जो सा आप देखें तो वो कंटिन्यूसली जो सा वो इम्प्रूव कर रहा है। हमारा इसमें काम ये है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, ढूंढें, ग्रैब करें, जो कि अभी भी स्टिल अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। रिस्क कम है, क्योंकि जब आपका इंडेक्स हाई साइड पे हो तो देयर इज़ अ रिस्क कि अगर करेक्शन आए तो फिर थोड़ा सा जो स्टॉक्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छा जो सा इम्प्रूव कर चुके हैं, रैली बना चुके हैं, गेन कर चुके हैं, उनमें भी करेक्शन आती है। तो उनमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। उनमें स्ट्रेटजी हमारी स्टॉप लॉस के बगैर नहीं होनी चाहिए। और वो स्टॉक जिनमें भी मूवमेंट नहीं बनी और कुछ न्यूज़ आने वाले वीक्स में, क्वार्टर्स में आ सकती हैं, इम्प्रूवमेंट अच्छी आनी है, उनको बिल्कुल टारगेट करना है। अच्छा, उसमें सबसे पहले जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया था, सिमेट्री को डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल IT सेक्टर आपको पता है, अगर आप सिस्टम को देखें तो सिस्टम अपना एक लो लगाने के बाद जो है वो भी ऑलरेडी जो है वो इम्प्रूव कर चुका है। और मैंने सिस्टम के बारे में हमेशा कहा था कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, उसमें किसी किस्म की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नीचे मिलता है आपको
तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी और आपने उसको अपॉर्चुनिटी को वेल करना है। तो सिस्टम देखें अगर आप, तो अब वो 425 के ऊपर आ चुका है अभी कुछ ही अर्सा पहले, बल्कि इसी वीक के शुरू में वो आपको 400 से नीचे मिल रहा था, बल्कि आई थिंक 390 से भी नीचे जो सा वो मिल रहा था। तो अल्टीमेटली क्या चीज़ जो सी प्रूव हुई कि अच्छा स्टॉक जब नीचे आता है तो उसमें पैनिक के बजाय आपने उसको एवरेज करना है, बाय करना है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बार बार उन चीज़ों को मेंशन करूं ताकि आप उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। और अल्टीमेटली टारगेट इसका मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि 500 से ऊपर जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो सिस्टम हम पे बाई किया था 380 के रेट पे, वो अब इसका जो है ना 410 पे स्टॉप लॉस लगा लें और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएँ। और जो क्वांटिटी उन्होंने हाई साइड पे बाई की हुई है उसको होल्ड करें, तो वो इंशाल्लाह ताला आगे जो सा है फर्दर उसमें ग्रोथ नज़र आएगी। सेम विद नेटसोल है जी। नेटसोल में भी कुछ अर्सा पहले आपको 112 113 पे मिल रहा था, अब ये दोबारा से 120 से ऊपर आ चुका है। और इसका टारगेट हमने ये रखा हुआ था कि जब भी ये 120 से नीचे आए, 115 से नीचे आए तो और बेहतर है, वहाँ पे बाय करना है। तो रिसेंटली जब ये 112 113 के पास आया तो मैंने ये कहा था कि इसको यहाँ से बाय करें। ये फिर अल्टीमेटली इसको टारगेट आप 150 का रख लें अब आप इंशाल्लाह ताला, जहाँ पे ये जाएगा। इसको काफ़ी अर्से से टारगेट कर रहे हैं। जब ये 90 से नीचे होता था तब इसका टारगेट हमने 130 रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह 130 से ऊपर गया था, फिर वापस आया। और अब इसका फिर हमने एक स्पैन रखा हुआ था कि 120 से जब नीचे जाएगा 117 16 वहाँ पे जाता था, 130 तक आता था, तो वो एक हमें अच्छी स्विंग ट्रेड मिल जाती थी। और अभी भी इसमें स्टिल यही है कि अगर ये 115 से नीचे मिलता है, जितना नीचे मिले आप उसको स्टेप्स में बाय कर सकते हैं, और 130 से ऊपर इसी तरह स्टेप्स में प्रॉफिट टेकिंग। तो अभी के लिए यही स्ट्रेटजी है। जैसे ही ये आगे फर्दर मूव करेगा उसके अकॉर्डिंगली हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि IT सेक्टर को तो हम साथ साथ उसकी स्ट्रेटजीज डिस्कस करते रहते हैं कि कहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कंप्लीट करनी है, पार्शियल करनी है, कहाँ पे हमने जो सा है वो इसको एवरेज करना है। एवियन जो है वो इस वक्त 56 पे है जी, और देखा जाए तो वो भी अच्छे रेट्स पर है ऑलरेडी। अगर आप बोनस को इंक्लूड कर लें और डिविडेंड को इंक्लूड कर लें तो वो आपके तकरीबन फ्री हो चुके हैं। अभी भी ये 60 को टच करके आया है, तो एवियन इज़ स्टिल अगेन गुड। और अगर फर्दर डिप आता तो वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, जिसने प्रॉफिट टेकिंग हाई साइड पे कर ली हुई है। अच्छा, इसके बाद आ जाएँ जी सिमेट्री के लिए स्पेसिफिकली, जिसको आपको याद होगा कि मैं हमेशा मेंशन करता था कि छोटे स्टॉक में IT में आपने सिमेट्री को जो है ना वो टारगेट करना है। नया स्टॉक है, दो की छोटी वैल्यू का है, और मेरा ख्याल में जब से वो लॉन्च हुआ है लास्ट ईयर उसका IPO आया था, तब से वो बिटवीन 4.1 टू 3.5 इसी के दरमियान मूव कर रहा है। और कई दफ़ा हुआ कि जब ये 3.7 पे आया मैंने कहा कि यहाँ पे बाय करें, ये 4 तक गया, फिर वापस 3.6 तक भी आ गया। और मैंने इसका यही कहा था हमेशा कि देखें ये एक अपॉर्चुनिटी होती है और इसने अल्टीमेटली मूव करना है, इसमें गेम बननी है। न्यूज़ ठीक है उसके वाले से, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो फ़ायदे में वही रहेगा जिसको होल्ड करके इन रेट्स पे जो सा है वो थोड़ा सा वेट करेगा। तो अल्टीमेटली देखा आपने इस वीक में, विद इन अ वीक उसने एक ज़बरदस्त मूवमेंट बनाई और वो 6.6 को उसने टच किया। तो अगर आप 3.6 से 6.6 लगा लें तो ये मोर देन 80% का जो सा प्रॉफिट बनता है। अगर हम इसमें ये कंसिडर ना भी करें कि एक बंदे ने 3.6 पे एग्जैक्टली बाय किया था, उसने एग्जैक्टली 6.6 पे जो सा है वो सेल कर दिया था, तो हम ये रखें कि उसने 6 पे सेल कर दिया था, अभी भी इवन होल्ड किया हुआ है, तो भी आप देखें तो 50% से ऊपर का गेन बनता है विद इन अ वीक। तो अभी के लिए देखें जिन दोस्तों ने तो बाय किया हुआ था 4 से नीचे या 4 से, तो वो अगर अच्छी क्वांटिटी बाय की थी तो उनको प्रॉफिट टेकिंग, मैं हमेशा जिस तरह कहता हूँ कि एक अच्छा जब प्रॉफिट आपको मिल रहा हो तो फिर स्टॉप लॉस लगा लें। अगर तो उन्होंने इस तरह मेरी इन जो हम डिस्कस करते हैं चीज़ें, जो टिप्स उन पे अमल किया होगा, तो जब ये 6.6 पे गया होगा तो उन्होंने 6 पे या 6 से ऊपर किसी भी लेवल पे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाया होगा, और वो इस वक्त बहुत बेहतर कंडीशन में होंगे। अच्छा, अगर वो नहीं लगाया आपने और अभी भी आपके पास होल्डिंग है, तो अभी जो इसकी प्राइस है वो एग्जैक्टली जो सा है वो 5.5 के ऊपर है। तो ऑलरेडी अगर आप देखें तो अपने हाई से ये तकरीबन 1 रुपये से ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो होल्ड करें, उम्मीद है कि दोबारा 6 क्रॉस करेगा। जब क्रॉस करे तो जो भी आपकी होल्डिंग 3.7 3.8 3.9 की है उसको आप वहाँ पे, अगर ये कैप नहीं होता तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, या फिर वही है कि जब ये 6 से ऊपर जाए तो आपने 5.5 का स्टॉप लॉस लगा देना है। इवन आप 5.5 पे कल अगर ये थोड़ा सा हाई साइड पे जाता है, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 50,000 सिमेट्री पड़ा हुआ है, तो आप 10,000 जो है ना उसको प्लस में निकाल दें और बाकी को होल्ड करें। इसी तरह 6 से ऊपर जाता है 10,000 फिर निकाल दें, बाकी 30,000 होल्ड कर लें फॉर फर्दर। तो इस तरह आप बहुत ही सिक्योर सिचुएशन में जो है ना वो चले जाएंगे। अब जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप लोग हैं, मेंबर्स हैं,
फॉलोअर्स हैं, उम्मीद है कि उन्होंने तो 6 से ऊपर बाय नहीं किया होगा, क्योंकि मैं हमेशा मना करता हूँ कि जब एक स्टॉक हाई साइड पे जाए तब आपने उसको बाय नहीं करना, स्पेसिफ़िकली इस तरह का स्टॉक। क्योंकि एक स्टॉक जो सा है वो तकरीबन आप कह लें कि 3.7 से अगर 6.7 के आसपास आ गया और आपने वहाँ पे जाके बाय कर लिया, तो इमेजिन करें कि वो ऑलरेडी 80% से ऊपर का गेन दे चुका है। और वहाँ पे अगर आप बाय करेंगे तो आपकी जो रिस्क फैक्टर है वो आपका 90% पे चला जाएगा और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 10% सिर्फ रह जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन से हमेशा अवॉइड करें। और उस वक्त गौर किया करें जब मैं बार बार किसी स्टॉक को मेंशन कर रहा होता हूँ, जब वो बिल्कुल लो साइड पे होता है, बॉटम आउट हुआ होता है, कि वहाँ पे थोड़ा सा आप बाय करके थोड़ा सा पेशेंस जो है ना उसके साथ होल्ड करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट में हमेशा कहा जाता है कि ये पेशेंस की गेम है। तो हम सुनते तो हैं, बहुत सी इस तरह की वीडियोस भी देखते हैं, इस तरह की कोटेशंस भी जो है ना उनको फॉलो करते हैं। वॉरेन बुफे की कोटेशन भी सब ने तकरीबन देखी होंगी जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं। तो हम देखते हैं बड़ा उस वक्त 2 मिनट के लिए उससे मोटिवेट होते हैं, लेकिन करते हम फिर वही गलती हैं जिसकी वजह से हमें बार बार नुकसान होता है। तो अगर वो हर अच्छा इन्वेस्टर, हर सक्सेसफुल बंदा जो कि स्टॉक मार्केट में है, वो आपको 2-3 चीज़ें बताता है कि एक तो पेशेंस की गेम है, एक आपकी जो टाइमिंग है बाइंग की और सेलिंग की वो काफ़ी हद तक बेहतर होनी चाहिए, आपकी वर्किंग होनी चाहिए, अंधाधुंध जंप इन नहीं करना आपने। और जो भी स्टॉक मार्केट में जिसने कमाया वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमाया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमाया, वो डे ट्रेड कर करके कोई भी मिलियनेयर नहीं बना। और पेनी स्टॉक्स में आपके जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। अच्छे स्टॉक्स में अगर आप प्ले करें तो ज़्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। प्लस आपने अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डिवाइड करना होता है डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट स्टॉक्स में, डिफरेंट वैल्यू के स्टॉक्स में। तो इस तरह की कुछ 4-5 स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको अगर आप साथ लेके चलें तो फिर आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो कमा सकते हैं। और ये चीज़ें मेरे ख्याल में मैं हर दूसरी वीडियो में डिस्कस करता हूँ। रीज़न ये कि ताकि बार बार वो माइंड में जो है ना वो क्लिक कर जाएँ किसी भी टाइम, तो वो फिर अल्टीमेटली आपको फ़ायदा ही देंगी। तो अभी के लिए देखें, नेक्स्ट पूरा वीक है, अब आगे बजट आना है, न्यूज़ आएंगी डिफरेंट कि इस पे ये टैक्स लग रहा है, इस पे इस तरह हो रहा है, उसकी वजह से इफ़ेक्ट करेगी मार्केट। बजट के बाद ही आपको पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फिर एक और आपका जो क्वार्टर क्लोज़ होता है, हाफ़ ईयर क्लोज़ होता है जून 30 का। उसमें बहुत से सेक्टर्स के जो है वो एनुअल क्लोजिंग होती है। ऑयल एंड गैस की, आपकी रिफाइनरीज सारी ये आ जाती हैं, टेक्सटाइल आ जाती है, केमिकल वगैरह के, जिन्होंने फिर आगे जाके आपको पे आउट देना होता है। और ओवरऑल देखा जाए पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें बेहतर हैं, इकोनॉमिकली भी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, तो मार्केट को एज सच कोई थ्रेट नहीं है फ़िलहाल। IMF के साथ भी अब चीज़ें ठीक चल रही हैं। जब कोई ऐसी खुदा न खासा सिनेरियो डेवलप होगा डेफिनेटली फिर उसमें हम उस स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे कि एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होती है। अभी के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। हाँ, जहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट होता है मैं फिर वही कहूँगा स्टॉप लॉस ज़रूर इम्प्लीमेंट किया करें। और अभी भी बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि आपकी वैल्यू बाइंग जिनमें बनती है, जो भी बहुत लो रेट्स पर हैं, जिनमें आगे इम्प्रूवमेंट आ सकती है, उनको हम डिस्कस भी करते थे, तो उनको आप टारगेट करें। जिस तरह खैबर टबैको है, टाइम लगेगा लेकिन वो भी आपको बड़ी वर्टिकल मूवमेंट जो है ना वो देगा। मिचल्स है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। ये मतलब अच्छी वैल्यू के स्टॉक हैं। सिस्टम्स है आप रखें, नेटसोल है, AVN है, ठीक है। इसके अलावा TBL है, ट्रीट बैटरी अब अच्छे रेटों पर है। आप देखें जब ये 40 पे था तो लोग लेते थे करते, तो अब तो ये इतनी अच्छे रेट पे मिल रहा है तो अब लें उसको। वो अल्टीमेटली फिर 40 पे जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो ठीक है, वो आपको अच्छा प्रॉफिट दूसरा वो दे देगा। सेंचुरी पेपर है, ठीक है। IBL हेल्थ केयर है। एबट देखें वो कहाँ पे कहाँ निकल गया है, उसको भी हमने टारगेट इसी तरह किया था। एक टाइम पे फ्रोज़ को टारगेट किया था, एक टाइम पे हपको को टारगेट किया था। ये अटक रिफाइनरी को हम टारगेट करते होते थे। तो ये स्टॉक अब इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट दे गए हैं कि अब इनको हमने छोड़ के, क्योंकि ये बहुत हाई रेट्स पर हैं, तो हम दूसरों को टारगेट करते हैं ताकि वो भी इस तरह का प्रॉफिट ना भी हो तो हमें कम से कम इसका 50% भी प्रॉफिट देंगे, तो वो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। बाकी स्ट्रेटजीज़ को इंशाल्लाह फॉलो करें। और उम्मीद है कि मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है, लेकिन क्योंकि मार्केट अपने एवर हाई के पास हर रोज़ जो सर नया हाई लगा रही है तो वहाँ पे खड़ी होती है, तो आपने अपने रिस्क फैक्टर को ज़रूर कंट्रोल करना है, उसको मिनिमाइज़ जो है ना वो रखना है। तो फिर आप इंशाल्लाह इस मार्केट में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाएंगे। एकदम हाई साइड पे बिल्कुल जंप इन करने की ज़रूरत नहीं है रेट्स पर। बाकी फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे कौन से स्टॉक्स हैं और उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।